जिस घर में शादी होके आई थी वहाँ मैंने एक छोटी सी बच्ची देखी और वो ही 22 साल के अंदर वहाँ तक पहुँच गई कि वो दोबारा अपनी माँ के साथ खड़ी हुई काम कर रही थी। मुलाजमों खिदमत गुजारों के बच्चों को स्कूल में डालते हैं, मैंने एक दफा सब कुछ ले दिया ना, अब तुम इसको लेके चलो। मैंने कहा कि मुझे इन बच्चों को एक आबरूमंदाना जिंदगी देनी है। मेरे पास 11 बिल्डिंग स्कूल हैं, 10-15 झुग्गी हैं जौहर टाउन में जहाँ हम डायरेक्ट पढ़ाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि एक इंसान के बदलने से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बात गलत साबित कर देते हैं। हमारी अगली मेहमान जो है वो ऐसी ही शख्सियत है, बाहिम्मत शख्सियत और गैर मामूली खातून है जिन्होंने ना दौलत देखी ना शोहरत की तमन्ना की, बस दिल में एक लगन थी कि जो बच्चे तालीम से महरूम हैं उनके हाथ में कलम हो, किताब हो, उनका भी मुस्तकबिल रोशन हो। आज से 23 साल पहले जब हम रोज़मर्रा के कचरे को बेसोचे समझे कूड़ेदान की नज़र कर देते थे, उस वक्त लाहौर की ये बाहिम्मत खातून खामोशी से एक ऐसा ख्वाब बुन रही थी जो आज हज़ारों बच्चों की तकदीर बदल चुका है। उन्होंने जब अपने घर के एक छोटे से कमरे में आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी तो शायद उस वक्त किसी ने यह तसव्वुर भी ना किया हो कि हमारे घरों में मौजूद सूखा कूड़ा एक दिन इल्म का चिराग जलाने का जरिया बनेगा। तो आइए नाजरीन, मुलाकात करते हैं समाजी कारकुन रुबीना शकील साहिबा से और जानते हैं कि कैसे उन्होंने मायूसियों के अंधेरे में उम्मीद का चिराग रोशन किया। रुबीना जी, आपको सुनो पाकिस्तान में हम खुश आमदीद कहते हैं। आपकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी मुतासिर कुन है। हमें ये बताइए आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और ये जो सूखा कूड़ा है इसको बेचकर बच्चों की तालीम का बंदोबस्त ये करने का ख्याल आपको कैसे आया और क्या ये इनफ है? जी, ये रुबीना शकील मेरा नाम है। आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है। आज से 23 साल पहले 1 जनवरी 2003 का दिन था। सुबह 9 बजे का टाइम था। मैं बहुत अरसे से ये सोच रही थी जो हमारे मुलाजिम का बच्चा है वो मुलाजिम ही क्यों बन जाता है, क्योंकि जिस घर में शादी होके आई थी वहाँ मैंने एक छोटी सी बच्ची देखी और वो ही 22 साल के अंदर वहाँ तक पहुँच गई कि वो दोबारा अपनी माँ के साथ खड़ी हुई काम कर रही थी। तो ये बात बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी कि क्यों आखिर ये क्यों वही बन रहा है, इसे भी तो ज़िंदगी एक अच्छी मिलनी चाहिए। और वो मैंने महसूस किया कि मालकान जो नौकरों के बच्चे हैं, मुलाजमों खिदमत गुजारों के बच्चों को स्कूल में डालते हैं, हर अमीर बंदा डालता है, बैग किताब यूनिफॉर्म ले के देता है, लेकिन होता यह है कि वो स्ट्रॉन्ग फॉलो अप नहीं कर पाता। वो कहते हैं यार मैंने एक दफा सब कुछ ले दिया ना, अब तुम इसको लेके चलो। वो माँ बाप तो पहले और मुसीबतों में घुसे हुए होते हैं, वो नहीं लेके चल पा रहे होते। तो मैंने कहा मैं कोई एक ऐसी जगह बना दूं कि ये बच्चे इनको ऐसे ही देखा जाए जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जा रहा, आज बीमार है तो तबीयत की दवाई दे, बैग गुम गया। मतलब एक लिटरली एक मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी बेटी का पूरा बैग कहीं गाड़ी में रह गया, जो जिस गाड़ी से वो आती थी। तो अब दूसरे दिन गुस्सा भी था कि ये क्या किया, लेकिन डेफिनेटली स्कूल तो नहीं छुड़वाया। लेकिन ये काम अगर नौकरानी के बच्चे के साथ हो जाता है कि उसकी बैग गुम जाता है, वो कहती छड्डो परे हुन बाजी ने नवा थोड़ी लेके देना है। तो ये फॉलो अप रखना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए मैंने कहा कि मुझे ऐसा करना है, इन बच्चों को एक आबरूमंदाना ज़िंदगी देनी है। क्यों ये गेट पे खड़े हो जाते हैं, क्यों ये पानी मांगने कहीं पे जाते हैं। मुझे ये बताइए, जब आपने इस नेक काम का आगाज़ किया तो डेफिनेटली बहुत सारी मुश्किलात का सामना आपने किया होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको आया उस बारे में बताइए और लोगों का रवैया कैसा था? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा जवान होना ही था। अगर आज से 23 साल पीछे जाएंगे तो जो उम्र आज है वो 23 साल पहले तो नहीं थी। लोगों को होता है कि पता नहीं क्या है एजेंडा है। मतलब बाज़ औक़ात आपको, क्योंकि जैसे कोई आपको मैं बुलाती हूँ कि आए बेटा जरा देखें मैंने ये स्कूल बनाया, तो डेफिनेटली आप भी गाड़ी पे आए हैं तो मैं आपके साथ गाड़ी पे जाऊंगी ना, कि मैं कहूँगी आप गाड़ी पे चलो मैं पैदल आ रही हूँ। मतलब लोगों का जी हर रोज नवियां गड्डियां आंदियां ने बह के निकल जाती, वो दिल फटता था उस वक्त कि यार ये क्या, मैं तो कहाँ गई हूँ, ये क्या लोगों का। बड़ी ये आपने वैसे दर्दनाक जो है ना बात बताई है, ये तो रियलिटी है, बड़ी बिटर रियलिटी है। सोसाइटी की रियलिटी है। रोज नवियां गड्डियां आंदियां ने, अमीर तो अमीर बंदे ने हर नवी गड्डी च रोज बहती है तो चली जाती है। फिर मैंने तो आके अपना घर बंद किया, ड्राइंग रूम, और फिर मैं खूब दहाड़े मार मार के रो ली। जब मेरा दिल ठंडा हो गया कि यार ये क्या है, अगर मेरे शौहर को पता चलेगा तो वो तो डेफिनेटली, बेटे शौहर भाई को पता चले वो कहकर चुप करके बैठो, इस नेकियों को छोड़ दो तुम। तो फिर बाद में मैंने अपने से सवाल किया, आया कि तुम इसीलिए किसी गलत काम के लिए जाती हो, आया तुम ये सब कुछ करके अपने लिए शोहरत चाहती हो, या तुम कुछ लोगों की हमदर्दियां लेना चाहती हो। मैं कहा अगर जवाब हाँ में है तो इसे आज ही छोड़ देना चाहिए, और अगर हाँ में नहीं है ना तो फिर तुम्हें काम करना, फिर गम और दुख किस चीज़ का।
कुरान यही कहता है ना, लोगों का रवैया कैसा था इस शुरू में नहीं समझ आती ना, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी जो एक खूबी अल्लाह ताला ने दी है, आप मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहे, आज वही लोग प्यार कर रहे हैं, आज वही लोग इज्जत दे रहे हैं, आज वही लोग रुबीना के बारे में बताने में फख्र महसूस बिल्कुल करते सही हैं है। यानी आपने इन चीज़ों को खुद पे गालिब नहीं होने दिया, और जो लोग हैं वो खुद तो वो करते नहीं है, खुद तो कोई अच्छा काम कर नहीं रहे होते, लेकिन जो दूसरे कर रहे होते हैं ना, उन्हें भी रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। हमें ये बताएं कि आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र है, अब तक कितने बच्चे हैं जिनको आप स्कूल भेजने में कामयाब हो चुकी हैं, और आम तौर पर अगर कोई आपको डोनेट करना चाहे तो ये भी बता दें कि एक बच्चे की तालीम पर कितना खर्चा आ जाता है? अब तक जी 2003 से लेके अब तक 30,000 से जायद बच्चा स्कूल से पढ़ के 30,000 जी अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 ऑन रोल है, 11 बिल्डिंग्स हैं, 100% फ्री एजुकेशन है, उनकी स्टेशनरी, उनका यूनिफॉर्म, दोपहर का खाना बिल्कुल ताज़ा होता है, वो खाना लाजमी मेरी टेबल पे ज़रूर इतना सा आता है, इस बात के लिए कि ये यकीनी हो कि ये खाना मेरे खाने जोगा भी है, क्योंकि आप क्योंकि बहुत इस सफ़र में हुआ कि कभी नमक ज़्यादा है, कभी पानी ज़्यादा है, कभी कुछ, फिर हमने केटरिंग वाले के साथ किया कि ये लोग रोज़ाना खाना पकाने वाले चेंज होते हैं तो खाना ख़राब होता है और फिर बच्चे को मज़ा भी नहीं आता, और उसके साथ साथ ताज़ा और खालिस दूध। और ये मैं ये बताऊं कि आबरू इंटीग्रेटेड फार्मिंग के नाम से फिर मैंने एक डेयरी फार्म बनाया जहाँ से बच्चों को खालिस दूध आता है, फ्रेश गोश्त आता है, कोई उसमें गोश्त में इस तरह का मसाइल नहीं जो मैंने अब देखे कि गोश्त के अंदर कितने मसाइल हैं जो बाजार में आ रहा है, अंडे हैं, देसी घी है। अच्छा रुबीना जी, मैं ये सोच रही हूँ जिस तरह जितने भी पॉइंट्स आप बोल रहे हैं, खाने के एतबार से, सामान के एतबार से, तालीम, फिर डेफिनेटली सिक्योरिटी भी होगी उन बच्चों की, ये बहुत ज़्यादा काम है। जिस तरह आप एक अपना घर चला रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह, और इतने सारे बच्चों की कफालत करना अपने आप में बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन जिम्मेदारी भी है। किस तरह मैनेज करती हैं अपने घर को भी, अपने बच्चों को भी, फिर अपने ये दूसरे बच्चों को भी, फाउंडेशन को भी, इनकी तालीम को, और फिर आपकी अपनी भी कुछ मसरूफियात होंगी, कैसे जी अगर आप इस वक्त भी स्क्रीन पे देखें, हमारा डाइनिंग हॉल भी और ये सारी क्लासरूम्स भी, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरे घर का ताल्लुक है, मेरी 2 बेटियाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, केमिकल इंजीनियर है माशाल्लाह। असल में जो मेरा अब बिलीव, जैसे आप लोग सब मुझे कहते हैं कि इतना काम कैसे हो रहा है जी, असल में सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहते हैं उतनी कैपेसिटी उसके अंदर मौजूद होती है, ये हमारी एवी है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको सेक्रीफाइस करना है, हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस है। तो डेफिनेटली अगर ये आपको मेरे 23 साल नज़र आ रहे हैं तो ये 23 नहीं है, ये इनको डबल कर रहे हैं तो ये 46 ईयर्स हैं, क्योंकि हमने मुश्किल तमाम 4 घंटे ऑफ किया होगा या 5 घंटे। एक तो आपको काम करना है, फिर मुस्तकिल बुनियादों पे करना है, फिर नीयत को अल्लाह की तौफीक से खालिस कर लें, तो फिर मेरे ख्याल में आपके बच्चे, आपकी अपनी लाइफ और आपके तमाम काम जो है ना वो ऑर्गेनाइज होना शुरू। बिल्कुल सही बात है, ऑर्गेनाइज होते हैं। अच्छा, जिस तरह से रुबीना साहब हम बात कर रहे थे कि ड्राई वेस्ट, सूखा कचरा, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि वो दें, तालीम हासिल करें, जरा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। देखिए मैं बताती चलूँ कि पहले दिन 5 बच्चे, फिर 15, फिर 30, 35, आज 5,000 जी। पहले दिन 3,000 महीना खर्चा, फिर 7,000, 15,000, तो बढ़ते बढ़ते ये 60 लाख से अबव का खर्चा चला गया। अब इस खर्चे को पूरा करने के लिए 2 ही तरीके थे, या तो मैं कोई ऐसा कुछ करती कि ये पैसे खुद से लाती, या ज़कात और खैरात मांगती। ज़कात और खैरात मांगी, लोगों ने दी, आज भी दे रहे हैं, लेकिन वो मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं होती। आज आप दे रहे हैं ना कि रुबीना बाजी आपको मैं ये दे रहा हूँ इस बच्चे के 10,000, कल को अल्लाह ना करे आपकी फैमिली में मिसहैप होता है तो आपकी वो वहाँ डाइवर्ट होगी, क्योंकि फ़र्ज भी आप पे वही है। अब मैं क्लासरूम में जाके ये नहीं कह सकती कि बेटा अब ना आना, क्योंकि XYZ जो भाई है ना, अब वो कल से पैसे नहीं हमें देंगे, मुझे तो करना ही है ना, मैनेज करना। अब मैंने 2-3 बिजनेस किए, मैंने कपड़े का बिजनेस किया तो मुझे पता चला कि मुझे फैसलाबाद के चक्कर ही मुका देते हैं, या मार्केटिंग करने में मेरा टाइम लग रहा है, फिर मैं स्कूल्स नहीं देख पा रही हूँ, फिर क्या करें। फिर 1-2 और छोटे छोटे बिजनेस किए मैंने, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मैं टाइम नहीं दे पाती। फिर ये समझ आया कि क्यों ना जो चंद कॉपी पेंसिल किताबें मैंने अपने घर से ली थी, तो मैं लोगों को मोटिवेट करूं। मुझे नहीं पता था मैं कबाड़ा बन जाऊंगी, मैं कबाड़िया बन जाऊंगी, मतलब आज एक मैं अगर सादे लफ्जों में कहा जाए तो कबाड़ा नहीं हो ना, फीमेल होने की हैसियत से। और वही जो गली में आवाज़ें लगाता है, लैलन दी जुतियाँ दे दे तो सूखी रोटियाँ, वो साइकिल पे होता है, मैं कार पे होती हूँ, फ़र्क ये है।
लेकिन रुबीना जी, आप एक बेहतरीन काम कर रही हैं और एक नेकी से भरा हुआ काम है, अल्लाह ताला की नज़र में भी काम बहुत, मैं उसको ऑनर फील करती हूँ। मुझे हंसी आ रही होती है कि वो जब कोई मेरे आगे जाता है, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे कहते हैं मामा जी वो देखें, वो तो लोगों की ये देखो तुम्हारा कंपटीटर जा रहा है, डेफिनेटली वो मेरे कंपटीटर जा रहे होते। तो मतलब मेरा मकसद उस सारे कूड़े को। अच्छा रुबीना जी, मुझे ये बताइए, इस सफर के दौरान हुकूमत ने या किसी इदारे ने कभी आपकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो, और इस बारे में बताइएगा, और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें हुकूमत को, अरबाब इख्तियार को? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया। असल में मैं तो खुद उनके साथ लगी हूँ। मैंने तो खुद कहा कि मैं अपने मुल्क के साथ छोटा सा हिस्सा डालती हूँ। उन लोगों के जो भी हालात हैं, जब भी वाक़यात हैं, मेरा अपना जो पोर्शन मैं वो करूँगी। अभी ऐसा कोई नहीं है। हाँ, मैं ये पैगाम आपके थ्रू ज़रूर देना चाहूँगी, हमें थोड़ी सी इस सेंस में सिक्योरिटी मिल जाए कि हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। अब एक नया ट्रेंड आ गया कि हर नई सोसाइटी में ठेकेदारान मौजूद है कूड़ा उठाने के। मुझे नहीं पता था मेरा मुकाबला उनसे हो जाएगा, और मैं मुकाबले पे भी नहीं हूँ। मैं तो घरों से जो आप भिखारी माफिया की तरह कूड़ा माफिया भी एग्जिस्ट करता बड़ा है। ये तो इससे बड़ा है। अच्छा। मतलब आपको बकायदा डंडों से आपके वर्कर्स को मार खानी पड़ती थी, तुम इस इलाके में क्यों है। हालांकि हम लेट्स सपोज करते हैं कि हम DHM के एक एरिया में जाते हैं, तो DHA का सारा तो मुझे कूड़ा नहीं उठा रही ना, मैं तो उन घरों से जिन्होंने मुझे फोन किया हुआ है कि भाई आके ले जाए, मेरा गमला खाली हो गया, मेरी टेबल खाली होगी, मैं कारपेट यूज नहीं करी, ये वो वैसे भी सड़क पे नहीं फेंक रहे थे, लेकिन वो उसके बावजूद हमें एंटर नहीं होने दे रहे होते। तो एक छोटी सी सिक्योरिटी चाहिए कि हमें इजाज़त हो कि हम लोगों के कॉल पे जा रहे हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, लिस्टें हैं, हम क्रॉस चेक कर लें कि आया बुलाया भी है कि ऐसे ही कह रहे हैं। तो एक बात ये, और दूसरी बात ये कि अगर जैसे सुथरा पंजाब, सुथरा पाकिस्तान, मतलब मैं तो बड़ा अच्छा लगता है ये सारा कुछ हम उस साइड पे ये भी कर रहे हैं ना कि अब सुथरा एरिया कर रहे हैं, तो उसके दरमियान में अगर हमें वही लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, तो अगर हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें कि फलानी जगहों पे इस तरह गलाजत है, तो ऑन कॉल आ भी जाते हैं, लेकिन अगर अमले को पाबंद किया जाए, कुछ हमें कन्वींस मिल जाए, तो मेरे ख्याल में मैं 5,000 से 5 लाख बच्चे पढ़ाऊंगी। अपील करते हैं बिल्कुल जी, 5,000 से ये तादाद 5 लाख भी हो सकती है, और थोड़ी सी सिक्योरिटी फराहम करनी है, आप कर सकते हैं, ताकि जो काम अच्छा कर रहे हैं लोग वो तो अपना काम कर सकें और उनको इस तरह के लोग रोक ना सकें। लास्टली हमें ये बता दें रुबीना जी कि आने वाले दिनों में आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? आप ये स्कूल्स का दायरा कार मुख्तलिफ शहरों तक, सूबों तक फैलाना चाहती हैं? मैं ऐसा ही चाहती हूँ। मैं डायरेक्ट झुग्गियों में भी काम करती हूँ, सवाई बिल्डिंग, मेरे पास 11 बिल्डिंग स्कूल हैं, लेकिन इसके अलावा 10-15 झुग्गी हैं जो टाउन में, जहाँ हम डायरेक्ट पढ़ाते हैं। मेरा दिल चाहता है कि हर वो जगह जहाँ ये आप देख रहे होंगे हर्ट्स बनी हुई हैं, एक तो वहाँ तक एजुकेशन जाए, और दूसरा हर जगह में मैं इस सूखे कूड़े को कलेक्ट करके वहीं के लोगों को इस काबिल करूं कि वो अपने फंड को खुद रेज करें और अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करें। इस वक्त सरगोदा में भी हमारा एक सेंटर है, और वो माशाल्लाह खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहा है इसी सूखे कूड़े को के मॉडल को बना के। इसी तरह वाकंट इस्लामाबाद कच्ची बस्ती है, वहाँ पे भी माशाल्लाह खुद कर रहे हैं। इसी तरह मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं हर वो एरिया जहाँ तक हमारी हुकूमत के रुबीना जी, बस आपके लिए बेशुमार दुआएं हैं कि आपको और हिम्मत अल्लाह ताला दे इस काम के लिए, क्योंकि आप बहुत नेक काम कर रही हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी इनको चाहिए इस काम के लिए, ताकि मजीद इस तरह के काम कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें।